कल संसद और संसद का ऐतिहासिक दिन, अविश्वास प्रस्ताव पर माननीय प्रधानमंत्री जी बोले। ये बात अलग है कि वो बोले बहुत कुछ, लेकिन मणिपुर पर बहुत कम। वहीं चुनाव आयोग को पीएम कठपुतली बनाने पर आमादा हैं। और मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट पहले ही नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर चुका है। जिस तरीके से आनन फानन में शनिवार को इस्तीफा दिया और सोमवार को चुनाव आयुक्त बना दिया गया, बहुत सारे प्रश्न खड़े किए थे सुप्रीम कोर्ट ने। और संवैधानिक जो पीठ है उसने एक व्यवस्था दी थी कि इस तरह के संवैधानिक पदों की चयन की जो प्रक्रिया है उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित कोई जज, 3 लोगों की कमेटी चुनाव आयोग तक फैसला करेगी। 2024 के चुनाव की कवायद शुरू हो गई है और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर कोई भी संवैधानिक संस्था आज की तारीख में खड़ा होने की कोशिश करती है, चुनौती पेश करती है, उसको किस तरीके से कब्जाने की कोशिश की जाती है, ये किसी से छुपा नहीं है। तभी तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, चाहे वो ईडी डायरेक्टर का मामला हो, वहाँ भी प्रश्न खड़े किए सरकार पर कि कोई और योग्य अधिकारी या व्यक्ति नहीं मिलता, एक ही व्यक्ति के भरोसे क्या ईडी चलेगी। अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी बहुत सारी टिप्पणियां कोर्ट ने की थी और कहा था कि इस तरह का चुनाव आयुक्त जो चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करने में हिचक न करे। यहीं से समस्या का समाधान और प्रश्न खड़े होते हैं दोस्तों। प्रश्न खड़ा होता है, क्या संवैधानिक संस्थाएं या उनके प्रमुखों की चयन प्रक्रिया पारदर्शी न हो? अगर प्रधानमंत्री अब जो व्यवस्था है, जो बिल लाया जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और दूसरा कोई मंत्री जो नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री, यानी यहां से एक टकराहट शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच। सरकार नहीं चाहती कि बीच में सुप्रीम कोर्ट आए, और सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह के फैसले आ रहे हैं दोस्तों, एक आशा की किरण कहीं न कहीं लोकतंत्र में और संविधान में बची है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस समय समय पर हमने देखा, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, शिवसेना का टूटने का, वहाँ भी तल्ख टिप्पणी की। उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता जब खत्म हुई तो उसे बहाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। रास नहीं आ रहा है सत्ताधारी दल को इस तरीके से फैसले देना सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश समय समय पर होती रही है। चाहे वो जजों की नियुक्ति का मामला हो, आते ही सरकार ने पहले जज की नियुक्तियों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं कानून मंत्री को बदला गया। शायद उस समय सोचा गया था कि विराम लगेगा, सरकार शायद जो टकराव का रास्ता अख्तियार कर रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ, वो छोड़ देगी। और बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, चुनाव की निष्पक्षता लोकतंत्र का आधार है, और जब किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी कृपा पात्र को, या आपकी कृपा से कोई 3 साल के लिए चुनाव आयुक्त बनेगा, तो उसकी वफादारी आपके प्रति रहेगी।
और उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही उसको अपॉइंट किया है, उसे नियुक्त किया है, एहसान किया, उस एहसान का बदला चुकाएगा। तो फिर चुनाव का जो मंतव्य है लोकतंत्र में, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे दोस्तों। टीएन सेशन जैसा चुनाव आयोग चाहिए इस देश को, जिसकी डर की वजह से हमने देखा सत्ताधारी दल भी घबराता था, डर रहता था। ऐसे में अब जो कवायद चल रही है, चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को चयन की प्रक्रिया से बाहर करना, प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आप इसको किस तरह देखते हैं? 2024 के चुनाव की बिसात बिक चुकी है और सत्ताधारी दल नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कहीं से कोई अवरोध, कोई संवैधानिक संस्था प्रतिशोध या अवरोध खड़ा करे। निरंकुश रहना चाहता है। और इस निरंकुशता को आप क्या कहते हैं? तानाशाही का नाम देंगे या कुछ और? प्रश्न वाजिब है। जिस तरीके से चुनाव आयोग को पीएम अपनी कठपुतली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये टकराव का नया रास्ता बनेगा। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के हित आपस में टकराएंगे। और वैसे भी हमने देखा दिल्ली के संदर्भ में जो फैसला कोर्ट ने दिया था, उसको बिल लाकर, अध्यादेश लाकर पलट दिया गया। एक चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली गई। ट्रांसफर पोस्टिंग भी चुनी हुई सरकार नहीं कर सकती। क्या इसी तरह का लोकतंत्र चाहिए? इसी तरह का शासन चाहिए? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में कठपुतली बनाने की कोशिश हो रही है? जब कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री होंगे और नेता प्रतिपक्ष होगा, उसके बाद तीसरा जो मेंबर होगा वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त ही कोई मंत्री होगा। कोई मायने नहीं रह जाएंगे नेता प्रतिपक्ष के। जिसको चाहेंगे उसको 3 में से 2 व्यक्ति नियुक्त कर देंगे और 2 व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी मंत्री काफ़ी है। ऐसे में क्या करेगा नेता प्रतिपक्ष? डिसेंट नोट ही करा पाएगा। कोई बहुत बड़ी उम्मीद उससे नहीं की जा सकती। वो अकेला क्या कर लेगा? क्योंकि बहुमत के आधार पर 2-1 से सरकार जिसे चाहेगी उसको नियुक्त कर देगी। सरकार की अपनी दलील है। सरकार कहती है कि ये वैकल्पिक व्यवस्था थी, यानी जब तक संसद कानून नहीं बनाता, ये व्यवस्था तब तक के लिए थी, इसलिए हम कानून लेके आ रहे हैं, इसलिए सरकार बिल लेके आ रही है और वहाँ से जो कोर्ट की दखलंदाजी है उसको हटा रही है। यानी चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया था उसमें यह था कि चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नियुक्त कोई जज, अब कोई जज नहीं बैठेगा, सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। ऐसे में जिसको चाहेंगे उसको नियुक्त माननीय प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल कर सकता है। कोई हर्डल नहीं होगा, कोई अवरोध नहीं होगा। इस तरह से जब चुनाव आयुक्त पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे तो चुनाव की विश्वसनीयता भी कम होगी। और वैसे भी पीछे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं बंगाल की बात करूं, चुनाव प्रचार चलता रहा, माननीय प्रधानमंत्री ने आखिरी सभा की, उसके बाद चुनाव आयोग सक्रिय हुआ और कोरोना की गाइडलाइन सख्ती से पालन करने की बात करने लगा। जब तक सत्ताधारी दल वहाँ प्रचार कर रहा था, मीटिंग कर रहा था, रैलियां कर रहा था, चुनाव आयोग सोया हुआ था।
कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, जब पूरे देश में उंगलियां उठ रही थी कि कोरोना काल में बंगाल में चुनाव प्रचार कैसे हो रहा है, कैसे सभाएं हो रही हैं। जब तक चाहा सत्ताधारी दल ने तब तक प्रचार किया और उसके बाद हरी झंडी मिलते ही चुनाव आयोग सक्रिय हुआ। उसको याद आई कि कोरोना वायरस फैल रहा है और उसने कोरोना के जो एहतियाती कदम थे उनको सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। आप किस तरह देखते हैं चुनाव आयोग को कठपुतली बनाने की प्रक्रिया को? क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि इस बदलाव के साथ, इस कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी खत्म हो जाएगी और सरकार मनमाने तरीके से नियुक्तियां करेगी, जैसा कि न्यायालय पहले ही उंगली उठा चुका है? जिस आनन फानन में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई थी उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए थे। जिस जल्दबाजी में हुई थी, जिस प्रक्रिया से हुई थी, सब कुछ कटघरे में खड़ा किया गया था। अब सरकार जो बिल लेकर आई है उसके पीछे सरकार का मंतव्य क्या है, प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। क्या सरकार कठपुतली बनाना चाहती है, मनमानी करना चाहती है, तानाशाही करना चाहती है? और दोस्तों, जब प्रधानमंत्री की कृपा से कोई व्यक्ति नियुक्त होगा तो उसकी वफादारी प्रधानमंत्री के प्रति होगी। उससे उम्मीद नहीं की जाती कि वो तनकर उनके सामने खड़ा हो सकता है, और यही तो चाहता है सत्ताधारी दल। सबको केंचुआ बना देंगे बिना रीढ़ के। कोई प्रतिशोध नहीं करेगा, कोई सामने खड़ा नहीं होगा, सत्ताधारी दल के फैसले पर कोई प्रश्न खड़े नहीं करेगा। और प्रश्न कौन खड़े करता है? सुप्रीम कोर्ट खड़े करता है और सरकार के फैसलों को पलट देता है। हमने देखा राहुल गांधी की संसद सदस्यता जिस तरीके से छीनी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे ही राहुल गांधी को संसद सदस्यता बहाल हुई। सरकार को नाक बार गुजरना स्वाभाविक है कि जिसे वो निपटाना चाहते थे उसको निपटा नहीं पाए सुप्रीम कोर्ट के कारण। आप इस सब कवायद को किस तरह देखते हैं? क्या वाकई में हम तानाशाही की ओर जा रहा है लोकतंत्र? क्या लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका, उसके पर कतरने की कोशिश हो रही है? आप हमें कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम इस तरह का विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार।